और जहां तक बात है दीदी लव जिहाद जी की, देखिए ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम सभी ने बहुत लंबे समय तक काम किया है। आपने तो मतलब उस जगह को देखा, देख करके आप यहाँ पे आई और आपने जी तो बुर्के से बिंदी का सफर तय किया है। आप जी वो हैं जिन्होंने बुर्के से बिंदी का सफर तय किया है, लेकिन ये सच है कि यहाँ पे बिंदी से बुर्के का सफर करवाया जा रहा है जी और पहले बिंदी से बुर्के और उसके बाद बुर्के से बम। तो जी अगर मैं कहूँ कि जो आपने ये विज्ञापन की बात करी, जो केरला का जो वीडियो वायरल हुआ था, वो जी पहला स्टेप था बिंदी से बुर्के वाला, और जो ये फिल्म है ये दूसरा स्टेप है बुर्के से बम वाला। ये जी जो वीडियो था, इस वीडियो को लेकर के कई सारी चीजें उठी मार्केट में, बहुत तरह तरह की बातें हुई, लेकिन आश्चर्यजनक बात ये रही जिसका ये विज्ञापन बताया गया उस जी कंपनी ने अपना पल्ला इससे झाड़ लिया और ये कह दिया कि ये हमारा आधिकारिक विज्ञापन नहीं है। जबकि सोचने वाली बात ये थी कि जो वीडियो में चेहरे दिख रहे थे उन्होंने ही इसको अपने इंस्टा से अपलोड किया था। तो ये जी बहुत बड़ी ये बात है कि अगर मैं किसी फिल्म में काम करता हूँ या मैं किसी विज्ञापन में काम करता हूँ और मैं उसको अपलोड करता हूँ, तो जी मैं अपनी सेंसेस में अपलोड करूंगा कि मैंने काम किया है। अगर जी कंपनी अपने नाम पीछे ले लेती है कि भाई हमारा इससे लेना देना नहीं है, तो फिर ये जिम्मेदारी शुभम की बनेगी कि शुभम तूने क्यों अपलोड किया, तू बताइए किसका विज्ञापन है। जी तो एक्चुअली तो ये सही उन बात अदाकारों से पूछना चाहिए कि आप बताओ ये किसने बनवाया, कहाँ बनवाया, किस परिप्रेक्ष्य में बना। लेकिन हैरानी की बात यह कि उस पे कहीं कोई बातचीत नहीं है, वीडियो आया आकर के चला गया, लेकिन जो दृश्य उसमें देखे वो दृश्य वास्तविकता को बताने वाले दृश्य हैं। इसी तरह से बिंदी से बुर्के का सफर हमारी बहन बेटियों को करवाया जाता है। जी, सही बात है और वो बहुत वायरल भी हुआ लेकिन कोई इसमें प्रतिक्रिया की नहीं गई। किसी ने उसको मतलब जैसे इग्नोर ही कर दिया। ये बात मैंने भी देखा कि ये और बड़ा अजीब-सा, बड़ा दिलेर होकर ये लोग जिस तरीके से ये वीडियो बनाया है इन्होंने, मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा है कि मतलब इतनी हिम्मत भी हो रही है कि एक हिंदू लड़की के बारे में बताना ऐसे और उसकी बिंदी निकाल देना और उसको मतलब एक्चुअली वो बुर्का तो नहीं दिखा सकते थे, तो उसको कवर कर देना। तो दैट वाज़ वेरी बहुत ही अजीब था। तो आज हम भाई अपने केरला स्टोरी पर आते हैं। मुझे बताइए कि इसके ऊपर कौन से लोग हैं जो वामपंथी के, जो आई थिंक कांग्रेस के और जो भी है, ये लोगों का क्या इनकी क्या हालत हो रही है? जी। इनको दीदी अंग्रेजी में कहें तो लूज मोशंस लगे हुए हैं और हिंदी में देसी भाषा में कहें तो इनको दस्त लगे हैं। वो इसलिए लगे हैं क्योंकि जी। बहुत लंबे समय के बाद में शायद ये इस तरह की एक फिल्म लिखी गई है, एक स्टोरी लिखी गई है जिसको देखना, सुनना, सच को स्वीकार करना ये लॉबी पसंद नहीं करती है। ये जी। इसको प्रोपेगेंडा कहेगी, ये हुँ। इसको कहेगी कि एजेंडे के तहत बनाई हुई फिल्म है। लेकिन इनसे कोई ये पूछे कि धरातल में जो सच्चाई है जरा उस पे आओ, आंकड़े लेकर के बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तुम जहां कहोगे वहां बैठते हैं और बात कर लेते हैं आंकड़ों के ऊपर। ये आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, ये भाग जाएंगे, ये सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे, एक सही विषय को ये बोल के कि ये विषय एजेंडा के तहत लिया गया है। तो इस लॉबी के पेट में दर्द बड़ा स्वाभाविक है। वर्षों से बनाया हुआ इनका नैरेटिव जब इनको फेल होता हुआ दिखता है, वर्षों से बनाया हुआ इनका प्रोपेगेंडा इनको ध्वस्त होता हुआ दिखता है। ये वो लॉबी है दीदी जो भगवान शिव शंकर, हमारे प्रभु जी। महादेव महादेव शंकर जी। जी की मूर्ति के पीछे से लड़की पटाने के दृश्य दिखा सकते हैं। हुँ। शोले फिल्म शोले में आप दिखा देखिए, है। शोले में जी। ये हुँ। वो लोग हैं, ये वो लॉबी है। उस फिल्म में पूरे गांव में लाइट नहीं, ठाकुर की बहू लालटेन जला रही है, रोज शाम को फूक मार मार के वो कर रही है, और वहां पे एक पूरे गांव में एक अब्दुल चाचा, एक उनका पोता या भतीजा, सिर्फ दो लोग, हुँ। और फिर भी वहां लाउड स्पीकर बज रहा है, पता नहीं बत्ती कहां से है, जनरेटर का पहिया कौन मारा था। ये वो लॉबी है जो यही दिखाते हैं हर फिल्म के अंदर में कि ठाकुर ने तो औरतों की अजमत पे हाथ डाले हैं। बनिया चोटी वाला जनेऊ वाला लालची होता है, ब्राह्मण चोटी वाला जनेऊ वाला जी। लालची रहेगा, पाखंडी रहेगा। हुँ। बनिया जो है दादा का कर्ज पोते तक से, पोतियों तक से वसूल करता है, उनकी इज्जतें अजमतें लूट करके। इन्होंने इतने साल तक जो ये फेक नैरेटिव चलाए, उसके सामने कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, एक एक्चुअल सच्ची घटनाओं पे आधारित सिर्फ एक फिल्म आ जाए, और अभी तो फिल्म जी। आई नहीं है, सिर्फ टीजर आया और ट्रेलर आया। तो जी। टीजर और ट्रेलर ने इनके पेट में मरोड़े कर दिए, इनको दस्त लग गए, और ये बड़े स्वाभाविक है और इसका हम आनंद ले रहे हैं और आनंद लेते रहेंगे।
जी। आज तो मैंने अब बुकिंग करने के लिए शुभम जी खोला भी, लेकिन मुझे कोई बुकिंग का नजर नहीं आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता ये 5 तारीख को रिलीज होने भी देंगे कि नहीं, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी ईगरली मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे ये देखनी है पिक्चर, क्योंकि तभी हम जान सकेंगे कि इसमें एक्चुअली जो हमने ट्रेलर में देखा है भाई वैसा दिखाते भी है कि नहीं। मतलब अगर हमको तो एक एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको और मुझे। एक पिक्चर आई थी लव जिहाद, एक पिक्चर आई थी हिंदुत्व, जैसा आपने अपने भी चैनल में कहा। ये दोनों पिक्चर ने हमको उल्लू बनाया। लास्ट में तो इनको इन्होंने जो लास्ट का जो इन्होंने पहले सब कुछ बता दिया और लास्ट में यही बताया कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, ऐसा ऐसा एक मोमेंट होता नहीं है, ऐसे टेररिस्ट होते नहीं है ये एक्चुअली। तो ये बड़ा अजीब सा अभी लग रहा है कि ये वाली फिल्म में हमने जो ट्रेलर देखा है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मतलब उसका एंड क्या है ये हमें देखना है कि क्या हमें सच्चाई दिखाई थी। जैसे कश्मीर फाइल्स में हमने हकीकत देखी, इसीलिए हमें पता चला कि हाँ ये हकीकत है कि इन्होंने क्या किया था। लेकिन इस फिल्म के बारे में आपको क्या लगता है शुभम भाई, आपको क्या फीलिंग आती है? क्योंकि हिंदुत्व के बारे में तो बहुत कुछ हुआ था कि अरे वो बैन, वो उनका जो आई थिंक राजदान कोई था जो प्रोड्यूसर था, उसने भी आके बोला था अरे ये पिक्चर तो मतलब इट्स सो नाइस और आपको देखनी चाहिए। हिंदुत्व नाम भी हिंदुत्व दिया था, लेकिन हुआ क्या? तो आपको क्या लगता है शुभम भाई, ये वाला जो पिक्चर है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ट्रेलर तो बहुत अच्छा था जी। देखिए ट्रेलर की अगर बात करें और मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं जी ट्रेलर को बिल्कुल 100 में से 100 नंबर दूंगा पूरी तरह से। जी ट्रेलर एकदम जी। ओके है, परफेक्ट है। हाँ लेकिन जो दिल में डर है वो डर ये है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। एक फिल्म आई थी लव जिहाद को लेकर के, उस फिल्म का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, हालांकि आपने भी इशारा दिया, हमने नाम नहीं लिया है। उस जी फिल्म का हमने खूब प्रमोशन किया था। जी उसके जी। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। फिल्म की स्टार कास्ट भी, जो उसमें काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस थे, वो भी मेरे मित्र ही समझ लीजिए। और वो जी। पूरी की पूरी फिल्म की टीम मेरे चैनल पे आई भी थी इंटरव्यू देने के लिए, सब लोग बैठे थे, हमने उसका अच्छा। प्रोमो किया। तो जी डायरेक्टर साहब ने, चूंकि मित्र थे, उन्होंने बुलाया हमारे को प्रीमियर शो के लिए, दिल्ली में हम लोग गए थे देखने के लिए। जी। वहां पे जब फिल्म देखी तो मेरी बुद्धि खराब हो गई। उस फिल्म के अंदर में दृश्य यह दे दिया कि लव जिहाद की एक विक्टिम, एक पीड़िता, जिसके ऊपर तमाम सारे जुल्म हुए, जो कुछ होता है सब कुछ उस फिल्म में हम्म। दिखाया। किस हम्म। तरह फंसाया जाता है, गुड्डू बबलू पप्पू नकली नाम बना करके, फिर हम्म। अचानक से कोर्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज में पता पड़ता है कि भाई ये तो इस्माइल शेख या ये हम्म। पठान, वो पठान, जो या भी जो नाम भी है। उनका नाम निकलता हम्म। है, वो असली हम्म। नाम वहां पे दिखता है। हम्म। वो एकदम सदमे में आ जाती है कि ये क्या हो गया। फिर अपने परिवार से लड़ना झगड़ना, परिवार का बेदखल करना, वो सब कुछ उसमें दिखाया हम्म। गया। निकाह हम्म। होने के बाद में कैसे वो मजहब कबूल करती है, फिर उसकी सारी आजादी खत्म हो जाती है, जबरदस्ती जी चिकन नॉनवेज पकाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, हर एक चीज दिखाई। गुस्से में तलाक दिया जाता है, तलाक देने के बाद में पहले जेठ से हलाला करवाते हैं, फिर ससुर से हलाला, सब कुछ दिखाया। मैं कहता हूँ वो फिल्म हम्म। बिल्कुल सही थी। जी। लेकिन वही सेकुलरिज्म का कीड़ा जो हमें काटा हुआ होता है। एक दृश्य ये दिखा दिया कि दादी जो है वो उसको बचने में हेल्प करती है, और दादी के डायलॉग्स ये थे कि जा बेटा जा, भाग जा, जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो इस्लाम नहीं सिखाता, जो कुछ तेरे साथ में हो रहा है ये इस्लाम के अंदर में नहीं आता, और जा हम्म। बेटी इस्लाम तो बहुत अच्छा है, ये तो दीन की खिदमत करना सिखाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे डायलॉग्स बोल के दादी उसको एस्केप करने में मदद करती है। मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए हम चाहते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में, वो पूरी फिल्म देखेंगी, वो समझ जाएंगे क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अंत में सीख क्या मिलती है? अंत में सीख ये मिलती है कि नहीं जी, ये मजहब नहीं सिखाता, ये तो कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। मजहब तो हम्म। बहुत अच्छा है, मजहब तो दीन की खिदमत सिखाता है, मजहब तो बहुत बढ़िया बात सिखा रहा है। तो हम्म। ये सीख लेकर के अल्टीमेटली हिंदू लड़की निकलेगी और वो फिर हाँ फंसेगी, वो हाँ। फिर फंसेगी। हम्म। मेरा पॉइंट ये था, जी डायरेक्टर साहब से मैंने कहा कि आपने इस दृश्य को क्यों डाला? अगर आप इस दृश्य को निकाल दोगे, मैं घर घर जाके मैं घर घर जाके लोगों को खींच खींच के लेके आऊंगा, हजार हजार लोगों को फिल्में दिखाऊंगा, चाहे कहीं से भी लेकर के आए, पूरे पूरे शो आपके हम बुक करेंगे। लेकिन वो दृश्य फिल्म से नहीं हटाया गया, और वो फिल्म डब्बा गोल हो गई, बुरी तरह से फिल्म पिट गई, फिल्म के पिट गई पैसे भी सही। नहीं थी। ऐसी एक फिल्म और आई थी, उसमें बहुत बढ़िया सा भगवा बैकग्राउंड, बहुत बड़ा बड़ा भगवा झंडा लहरा रहा था, फिल्म का जी नाम भी सनातनी हिंदू जी से जुड़ा हुआ कोई नाम था, जी समझने वाले दर्शक सब समझ ही रहे होंगे। जी 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 उस जी फिल्म में भी रिलीज होने से पहले ट्रेलर बहुत जबरदस्त था। हमारा पूरा जी सनातनी समाज पागल हो गया कि इस फिल्म को हिट करवाएंगे, सुपर डुपर हिट कराएंगे, 100 लोग जाएंगे, इसका प्रचार करो, प्रमोशन करो।
मेरे को मेरे चैनल पे बहुत प्रेशर किया लोगों ने, दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में लिख लिख के कि शुभम भाई इस फिल्म का प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हो, शुभम भाई आप क्या सनातन से गद्दारी कर रहे हो, शुभम भाई हाँ प्रमोशन करो। उन्हें ये नहीं पता कि शुभम भाई खिलाड़ी आदमी है, मेरे बंदे तो फिल्म इंडस्ट्री में है, मेरे बंदे तो वहां स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, मेरे पास तो अंदर से खबरें लीक होके आती हैं। तो मैंने उनको कहा भैया सब्र रखो। और सेम दीदी उस फिल्म में भी यही हुआ। उस फिल्म का जब प्रीमियर शो दिखाया गया, हालांकि प्रीमियर वाले दिन मैं बिजी था, मैं व्यस्त था, मैं नहीं जा पाया, पर मेरी जी तरफ से मेरी टीम से कुछ लोग उसमें गए थे। उस फिल्म में क्या दिखाया, अंत में सारा कुछ हो गया, सब कुछ जी हो गया, जिहाद वगैरह ये एंड में क्या बोल दिया, चल बे सलीम लड़ाई हाँ झगड़ा हाँ छोड़ते हैं, हाँ मैं तेरी मस्जिद बचाता हूँ, तू मेरा तुम मंदिर मेरा बचा। मंदिर बचाओ। जी और हम तो फालतू में लड़ रहे हैं, हमें तो ये नेता लड़वा रहे हैं। मेरा ये सवाल एक्चुअली ये था। राइट्स के बीच में मैंने देखी वो पिक्चर, वो राइट्स हो रहे हैं और वहां पर वो आपस में मतलब हाँ सही बात है जी। इलॉजिकल। अब सवाल यह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी आया तब कौन सा नेता राजनीति कर रहा था, तब मोदी था क्या? जब बाबर जी आया तब मोदी था क्या? तब ये राजनेता थे क्या? उन्होंने जी धड़ाधड़ हमारी काशी उजाड़ी, मथुरा उजाड़ी, अयोध्या उजाड़ी, उन्होंने सिरे से हमारे हजारों हजार मंदिर ध्वस्त कर दिए। तब कौन सा राजनेता था, तब कौन सी राजनीति थी? मैं ये नहीं कहता कि आप फिल्म के अंदर किसी मजहब को डिग्रेड करो, आप किसी मजहब को गाली दो, मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप फिजूल में किसी को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो? जो चीज ग्लोरीफाई करने के लायक नहीं है, आप जी सिर्फ पॉलिटिकल करेक्ट होने के लिए, आप सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी में अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने हाँ आप को सेक्युलर दिखाने के लिए आप फिजूल में ग्लोरीफाई कर रहे हो, ये बोल के कि मजहब नहीं सिखाता या हमारी किताब नहीं सिखाती। तो मेरा एक सवाल था डायरेक्टर साहब से कि डायरेक्टर साहब जो ये हलाला कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ के कर रहे हैं? वो कौन सी किताब पढ़ के कर रहे हैं? सर वो भी बोल सही दो। बात सही डायरेक्टर के बात मुंह में दही जम के चुप हो गया, मेरी बात का जवाब नहीं था। मैंने जी दोनों फिल्मों से अपने पैर खींच लिए, दोनों फिल्मों से मैं पीछे हट गया। सिमिलरली अब जब बात आ रही है केरला स्टोरी की, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली दीदी, अगर ट्रेलर की बात करें, मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा ट्रेलर के लिए। तालियां तालियां जी तालियां, जबरदस्त जी ट्रेलर है। यस अक्सर अक्सर इसका ऐसा है कि अवार्ड देने लायक है, लेकिन मेरे मन में फिर से वही बात है कि हमने हम्म पौने 3 मिनट का ट्रेलर देखा, 2 मिनट 45 सेकंड का, जब ये फिल्म आएगी 2 सवा 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, जितनी भी ड्यूरेशन की फिल्म है, जी क्या इस फिल्म में जस्टिस किया होगा? क्या इस फिल्म के हाँ अंदर भी कोई ऐसी झूठी फेक स्टोरी तो डाल करके ये नहीं कहा होगा कि भाई जो आईसिस वाले कर रहे हैं वो तो गलत कर वो रहे हैं, इस्लाम नहीं है। वो इस्लाम नहीं है, वो दीन नहीं सिखाता, वो मजहब नहीं सिखाता। फिर मैं पूछूंगा भाई फिर दीन क्या सिखाता है, वो बता दो मेरे को। भाई वो जो कर रहे हैं वो भी तो वही किताब पढ़ के कर रहे हैं। जी मेरा सिर्फ एक डर है कि इस फिल्म में भी कोई ऐसा झूठ ना परोसा गया हो। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल पे, आपके दर्शकों से भी, आप सब पूजा दीदी को बहुत प्यार करते हैं, पूजा दीदी का बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, हक से बोलता हूँ। पूजा दीदी के चैनल को अपना मानते हुए, आप सबको अपना परिवार मानते हुए कहता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए मेरे दोस्तों, फिल्म अच्छी है, ट्रेलर अच्छा है। 5 तारीख को अगर संभव होगा पूजा दीदी इसको देख करके आएंगी, जैसे मैंने अपने चैनल पे कहा था कि मैं भी इसको 5 तारीख को देख के आऊंगा। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे हमारे रिव्यूज क्या है फिल्म के प्रति। अगर फिल्म एकदम टनाटन हुई तो बिल्कुल जाइए, देख करके आइए, सही बात है। लेकिन फिल्म के अंदर में फिर से वो फिजूल चटनी डाल दियो बीच में कि नहीं हाँ जी, अच्छे वाले बुरे वाले, अच्छे वाले बुरे वाले, ये चटनी वो चटनी, तो फिर इस फिल्म को पैसे देने का अर्थ नहीं है, फिर तो वापस से हिंदुओं को ठगने का काम होगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये नहीं होगा इस बार, मुझे मेरे को दिल ये कहता है, जी हाँ मेरा दिल ये कहता है कि होपफुली ऐसा नहीं होगा, ये फिल्म सही होगी, ये मेरी इंट्यूशन है अभी। जी